ये लो जी, देसी खाना और देसी रहना फ्रॉम राजस्थान हरियाणा। ये लंच की थाली देखकर तो आपके मुंह में पक्का पानी आ गया होगा। बहुत ही टेस्टी लहसुन लाल मिर्च की चटनी और बाजरे की रोटी बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सर्दी के इस मौसम में आप मेरे तरीके से ये लहसुन की चटनी और बाजरे की रोटी बनाकर देखिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लहसुन की चटनी बनाने के लिए ये मैंने 15 से 20 साबुत लाल मिर्च लिए हैं, जिनको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इनका ये पानी निकाल देंगे। अब इसमें दूसरा पानी डाल देंगे। इनको डिप हो जाए, बस इतना पानी डालना है। अब इनको गैस पर रखकर 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इनको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने से क्या होगा कि इनका तीखापन काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा और मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। मिर्च को मैंने टोटल 4 मिनट के लिए बॉईल किया है। गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इधर मैंने एक दूसरे बर्तन में ठंडा पानी ले लिया है। ठंडा मतलब कि रूम टेम्परेचर का पानी है ये। अब इन सारी मिर्चों को इस गर्म पानी से निकाल कर इसमें डाल देंगे। ये सारा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिर्च में जो एक्स्ट्रा तीखापन होता है या फिर जिसे धांस बोलते हैं, जब चटनी खाते हैं वो गले में लगती है, तेज तीखी होती है, वो सारी चीजें इसमें निकल जाएंगी और चटनी हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो आप इसे पहले आधे से 1 घंटे के लिए भिगो दें, फिर इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लें और फिर 2 से 3 पानी से इसे वॉश कर लें। अब मैं इसे 2 पानी से धो लूंगी। अब लेंगे एक मिक्सर जार और इन सारी मिर्चों को पानी से अलग करते हुए इसमें डाल लेंगे। अगर आपको इनका और भी तीखापन खत्म करना हो तो आप इनके बीज हटा सकते हैं। मैंने बीज नहीं हटाए हैं क्योंकि इनका लगभग तीखापन हमने खत्म कर लिया है। अब इतने तो तीखापन होगा ही चटनी है तो। अब ये 15 से 20 लाल मिर्च लिए तो मैंने 30 से 40 लहसुन की कलियां ली हैं। लहसुन की चटनी बन रही है तो इसमें लहसुन अच्छी मात्रा में जाता है। अब ये है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इससे इस चटनी का टेस्ट दुगना हो जाता है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छीलकर मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, अगर डालेंगे तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसमें 1 से 2 छोटा चम्मच मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से पिस जाए। अब हमें इसे पीसना है तो दरदरा सा पीस कर तैयार करेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए, पीसने के बाद ये हमारा लाल चंदन बनकर तैयार है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच तेल। तेल आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं या फिर आप इसे घी में भी बना सकते हैं और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, लेकिन मैं घी का यूज़ बाद में करूँगी। तेल गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा। ये मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। जीरा भूनने के बाद ये डाल देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर इसे हमें भूनना है लाइट ब्राउन होने तक। आप चाहो तो प्याज को पीस कर भी डाल सकते हो, लेकिन पीस कर डालने से वो ग्रेवी सा बन जाता है और हमें ग्रेवी नहीं चटनी बनानी है। राजस्थान में तो ये चटनी हर घर में पकाकर बनाई जाती है और इसे सब्जी की तरह खाया जाता है। चटनी को चटनी की तरह नहीं, सब्जी की तरह खाया जाता है, इतनी टेस्टी बनती है। तो दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्थान में तो इस चटनी को खाकर लोगों ने 100-100 साल निकाल दिए। इतनी टेस्टी बनती है, इतनी शुद्ध बनती है, अगर ये हो तो फिर किसी सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखिए, प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, बस इसी स्टेज तक इन्हें पकाना है, हमें इसे जलाना नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो मिर्च को पीस कर तैयार किया था, लहसुन और मिर्च। चटनी डालने के बाद अब जार में जो थोड़ी बहुत चटनी चिपक कर रह गई थी उसमें थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, आधा कप के करीब, और उसे भी डाल दिया है। अब सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, जितनी धीमी आंच पर ये पकेगी उतनी ज्यादा टेस्टी बनेगी। बीच बीच में इसे चलाते रहना है। 6 से 7 मिनट पकाइए चटनी को और देखिए इसकी रंगत। अब इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी हमें इसे और पकाना है, बीच बीच में चलाते रहना है क्योंकि चटनी इसमें पानी हमने ज़्यादा नहीं डाला है तो ये नीचे चिपक सकती है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे, ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिनका छिलका हटा लिया था और बारीक टुकड़ों में काट लिया है। ये डाल देते हैं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
आप टमाटर को भी पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो बिल्कुल ऐसे चिकनी चिकनी सी हो जाती है और चटनी का टेस्ट नहीं आ पाता है। और इसमें अगर हल्के हल्के चंक्स आएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। हमारे राजस्थान में तो शादी पार्टियों में ये बनाई जाती है और साइड डिश के रूप में, और बहुत ही मन से खाते हैं लोग। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर से ढक्कन लगाकर हमें 3 से 4 मिनट पकाना है। टमाटर मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच देसी घी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चटनी में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इसको तेल की बजाय घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तेल में बनाया और फिर से ऊपर से इसमें घी डाला है। अब इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट पका लेते हैं। 5 से 6 मिनट हो गई है चटनी को पकाते हुए। ये देखिए क्या रंगत आई है चटनी की, और क्या इसका टेक्सचर आया है। बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में ही, और खाने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। कई बार होता है कि हमारे मन की सब्जी नहीं बनी होती या फिर सब्जी खाने का मन नहीं होता है, और अगर आपके पास ये लहसुन की चटनी है तो आपका दिन बन जाएगा। आप बिना भूख के भी 2 की जगह 4 रोटियां खाओगे। ये बिल्कुल बनकर तैयार है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। आप इस चटनी को फ्रिज में 7 से 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी खाने का मन हो निकालिए, गर्म कीजिए और फटाफट से खा लीजिए। ये देखिए, आप इस चटनी को पूरी पराठा के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे बाजरे की रोटी के साथ सर्व करने वाली हूँ, तो मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। ये मैंने 2 कप के करीब आटा लिया है बाजरे का, और इसमें नमक डाल लिया है। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हम गेहूं की रोटी का आटा लगाते हैं, उस तरह से आटा नहीं लगाया जाता है। एक एक रोटी का आटा थोड़ा थोड़ा सा अलग करके और उसमें पानी डाल के और फिर उसे लगाया जाता है। एक साथ पूरा आटा नहीं लगाया जाता है। आटे को हमें इस तरह से मसल मसल के लगाना है, और इसका ज्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है, क्योंकि टाइट लगाएंगे तो रोटी जब हम बनाएंगे तो वो फट सकती है। तो इसका सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। अब आटे को हाथ पर लेकर इसे दोनों हथेलियों से मसल कर और इसका पेड़ा बना लेना है, और इस पर थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेना है। अब इसे घुमाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। अब दोनों हथेलियों में रखकर धीरे धीरे से हल्का हल्का प्रेशर लगाते हुए इसे बना लीजिए। जल्दी दिखा। गरम तवे पर डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा सेक लेते हैं एक तरफ से। उस रोटी की सिकाई होती है तब तक हम दूसरी रोटी का आटा लगा लेते हैं। रोटी को एक तरफ से सिकने के बाद इसको पलट दिया है। दूसरी तरफ से भी रोटी लगभग सिक चुकी है। अब इसे हम सेक लेते हैं गैस पर। इसको अलटते पलटते सेक लेते हैं। ये देखिए रोटी कैसे गुब्बारे जैसी फूल रही है। इसी प्रकार दूसरी रोटी को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। दूसरी रोटी को भी तवे पर डाल देते हैं। ये देखिए दूसरी रोटी भी हमारी बनकर तैयार है। गर्मा गर्म रोटी को रखेंगे प्लेट में और ऊपर देसी घी से इसे चुपड़ देंगे, और इस तरह से आप इसमें खोबे लगा लीजिए। इससे घी अंदर तक जाएगा और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ गर्मा गर्म लहसुन की चटनी बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। आप जरूर से ट्राई कीजिए। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।